अगला ज़ोडिक साइन है अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। अब आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। आपको बताता जाऊं कि वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल जे दुआद जोए नून से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज अकरब वालों को खेलों के मैदान में कामयाबी मिलती हुई नजर आती है। इसके अलावा वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो बिरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं इस अशरे के वक्त के दौरान की गई कोशिशों के खातिर ख्वाह नताइज मिलते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो तलीम के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में बिरून मुल्क जाना चाहते हैं इनकी भी की गई कोशिशों के अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस वक्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक्त आपके सैर व तफरी घूमने फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के पहले 5 अयाम आपके अपने शरीके हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात की निशानदेही कर रहे हैं। इस अशरे की 6 तारीख से जो वक्त शुरू होने जा रहा है इस वक्त के दौरान आप अपने ख्यालात को अपने शरीके हयात पर मुसल्लत करने की वजह से ताल्लुकात में ख़राबी पैदा करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा कुछ मसाइल आपके दफ्तरी मामलात और माली मामलात के हवाले से भी आपके शरीके हयात और आपके दरमियान फासले या लड़ाई झगड़े की वजह बनते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं इस अशरे के पहले 5 अयाम नौकरी के हसूल के लिए बाकी 5 अयाम की निस्बत बेहतर रहने वाले हैं। इस वक्त के दौरान की गई कोशिशों के अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नजर आएंगे। बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि पहले 5 अयाम में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नजर आएंगी जो आपकी ख्वाहिश या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हों। इसके अलावा वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं ये वक्त इनके लिए भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। बल्कि इस अशरे के वक्त के दौरान जिधर मुलाविश अफराद की अपने नौकरी की तरफ भरपूर तवज्जो होगी, दूसरी तरफ कारोबारी अफराद भी अपने कारोबार की तरफ भरपूर तरीके से तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं और कारोबार को बढ़ाने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएंगे। इस अशरे की 7 तारीख से जो वक्त शुरू होने जा रहा है वो आपके माली मामलात के हवाले से कुछ परेशानी की निशानदेही करेगा। बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि आपके ज़िंदगी के मामलात के हवाले से चाहे नौकरी के हवाले से हों, चाहे कारोबार के हवाले से हों या मैरिज लाइफ के हवाले से हों, उनके ऊपर फैसला लेते हुए उनके बारे में डिसीजन लेते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी डिसीजन इन मामलात में ख़राबी की वजह बन सकती है। इस अशरे के वक्त के दौरान आपका गुफ्तगू का तरीका लोगों के साथ कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब ना होगा बल्कि उनके साथ कुछ गैर मुनासिब रवैये से बात करते नज़र आएंगे जिसकी वजह से मामलात भी ख़राब हो सकते हैं। माली मामलात के हवाले से भी आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा और अपने अखराजात को भी काबू में करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं इनके भी आपसी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। शुरू के 3 अयाम में कुछ ऊंच नीच हो सकती है लेकिन ओवरऑल ये वक्त आपके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। औलाद के मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नजर आएंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान अल्लाह के फजल करम से आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। लेकिन वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं उनको बहरहाल अपनी सेहत के हवाले से अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ वो है सूरह नास का 11 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक रोटी बतौर सदक़े के तौर पर दें। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान गार्नेट स्टोन का ज़रूर इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए खासा बेनिफिशियल रहने वाला है। इस अशरे के वक्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ मरकूज़ रहेगी। यहाँ तक कि वो तालिब इल्म जो इम्तिहान वगैरह देने के बारे में सोच रहे हैं, कोई टेस्ट वगैरह देना है तो भी इस अशरे के दौरान अगर ये देते हैं तो अल्लाह के फजल करम से इनको कामयाबी मिलती नज़र आएगी। ख़ासतौर पर इस अशरे की 9 तरीका अगर आप लोग इंतखाब करते हैं तो कोई शक नहीं कि ये आपकी कामयाबी का दिन साबित होगा। अकरब वाले अफराद जो नेचुरल जेमस्टोन ख़रीदना चाहते हों या ज़ाती मामलात के हवाले से मुशावरत दरकार हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के बारे में मज़ीद आप कुछ पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।